देखो भैया, आज की वीडियो ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज तक आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एकदम बहुत इजी तरीके से, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे एक ठो समांतर चतुर्भुज ऐसे बना लेना है, कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है। ये हो गया, हमारा बन गया। यहाँ पे नामकरण कर दो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। देखो यहाँ समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, तो जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो है सम्मुख भुजा आपस में समांतर होती है। तो ए बी के सम्मुख सी डी है और ए डी के सम्मुख बी सी है। तो यहाँ पे ए बी जो है वो सी डी के समांतर है और बी सी जो है वो ए डी के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दिया है, जो दिया है उसको ऐसे हम लिख लेंगे। यहाँ दिया है ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, और ए डी समांतर है बी सी के, ठीक है। और जो हमें सिद्ध करना है वो भी हमें लिख लेना है। सिद्ध करना है जो है कोण ए बराबर है कोण सी के और कोण बी बराबर है कोण डी के, ऐसे, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने एक नियम पढ़ा है। नियम ये है कि अगर कोई दो रेखा आपस में समांतर है तो उसके एक ही ओर के दोनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मतलब देखो यहाँ पे ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, तो इनके बीच बने एक ही ओर के दोनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। मतलब मान लो अगर ए 110 डिग्री का है तो डी जो है 70 डिग्री का होगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। यानी कि ऐसे लिखेंगे कोण ए प्लस कोण डी बराबर ऐसे 180 डिग्री। ये आपको पहला समीकरण मिल गया। अब देखो यहाँ पे अगर ए बी जो है सी डी के समांतर है, तो यहाँ पे ए डी जो है वो बी सी के भी समांतर है। तो दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर के दोनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पुनः लिखोगे कोण जो है सी और प्लस कोण डी बराबर ऐसे 180 डिग्री। ये आपको दूसरा समीकरण मिल गया। यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो, चूंकि जो है यहाँ पे ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ए डी समांतर है बी सी के, ठीक है। अब देखो ऐसे घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो कोण ए माइनस माइनस है कोण सी, इधर बचेगा 0 और कोण ए बराबर ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखो ये कोण ए जो है कोण सी के बराबर हो गया। यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया। देखो कितना आसान तरीके से। अब देखो ऐसे ही सेम ना कोण बी जो है कोण डी के भी बराबर हो जाएगा। देखो आपको करना क्या है, फिर से वही नियम। यहाँ पे ए बी जो है सी डी के समांतर है, तो दोनों समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखोगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर ऐसे 180 डिग्री। ये आपको तीसरा समीकरण मिल गया। यहाँ पे क्या है, ऐसे लिख सकते हो चूंकि ए बी समांतर है सी डी के। अब देखो अगर ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, ये वाली भुजा भी इस भुजा के समांतर है, तो इस तरह से दोनों समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पुनः ऐसे लिखोगे कोण डी और प्लस कोण सी बराबर ऐसे 180 डिग्री। अब देखो ये चौथा समीकरण हो गया। और ऐसे घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस माइनस कटेगा तो कोण बी ये माइनस कोण डी और बराबर इधर 0 आएगा, तो कोण बी बराबर जब ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने कोण बी को कोण डी के भी बराबर कर दिया। तो कितना आसान तरीके से। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।